जल्दी। अब ये देखना, खानवा का युद्ध सर कब होता है? 1527 से 1528। भाई बहुत गड़बड़ है यार, 1528 कह रहे हो। भाई 1527 ना होगा कि 1528 होगा? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सीक्वेंस है, यही तो सीक्वेंस है ना। फिर भी 1528 लगा के कॉन्फिडेंस देखो कितनी हाई है इनकी। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ युद्ध, और खानवा कहां? राजस्थान में जाकर माना ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युद्ध शुरू होता है और ये खानवा का युद्ध कहां खत्म होता है? राजस्थान में, क्योंकि खानवा कहां है? राजस्थान में है। और ये राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा जाता है। बाबर के बीच लड़ा जाता है। तो खानवा का युद्ध 1527 में, पानीपत का 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। वेयर इज उत्तर प्रदेश द मोस्ट पोटास सॉल्ट मिनरल ऑब्टेन्ड? पोटास लवण खनिज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है? मिर्जापुर, बांदा, कानपुर व गाजीपुर, या ललितपुर? सवाल नंबर 2, जल्दी बताओ। सवाल नंबर 2 बताओ जल्दी, क्या होगा? अमनदीप सिंह, मैंने चंदेरी की युद्ध कहा, चंदावर का नहीं। अरे यार बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको। मैंने कहा आपको क्या? चंदेरी का युद्ध, चंदावर का नहीं। चंदावर का युद्ध कहोगे तब होगा 1194। भाई चंदेरी चंदावर अलग है ना माय डियर। तो सर ये कहां पाया जाता है? बांदा। पोटास लवण खनिज उत्तर प्रदेश में बांदा में पाया जाता है। कहां पे? बांदा में पाया जाता है, याद रहेगा। अगर ललितपुर की बात करिए, बहुत मशहूर एक मंदिर है, कौन सा? देवगढ़। देवगढ़ का मंदिर किस जिला में पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? ललितपुर में। तो इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र ऐसे स्थान है उत्तर प्रदेश में जहां से पोटास लवण की प्राप्ति होती है। कहां से? पोटास लवण की प्राप्ति होती है। सवाल नंबर 3, संत रैदास का जन्म कहां हुआ था? वेयर वाज संत रैदास बोर्न? प्रयाग, मथुरा, सीही, या वाराणसी? सवाल नंबर 3, जल्दी। जब बांदा से हो आप तब भी गलती कर बैठे। हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का देवघर, अरे भैया देवगढ़ देवगढ़ देवघर नहीं है। देवघर कहोगे तो ये रावणेश्वर टेम्पल यानी झारखंड में है, बाबा धाम जिसे कहते हैं। तो रैदास का जन्म कहां हुआ? वाराणसी में। रैदास का जन्म वाराणसी में। कबीर का जन्म कहां हुआ, जरा बताना। कबीर का जन्म कहां हुआ? रैदास का जन्म वाराणसी, कबीर का जन्म कहां हुआ? कबीर का जन्म भी कहां? वाराणसी में। कबीर का जन्म भी वाराणसी में, याद रखना। अब आपके लिए होमवर्क है, बहुत होमवर्क कहते हो ना, होमवर्क यही है। रैदास की मृत्यु कहां होती है? रैदास की मृत्यु कहां होती है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है?
लो, मैंने बिल्कुल पूरा हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए क्या होगा। सवाल नंबर 4, कबीर का भी वाराणसी मगहर में मृत्यु। बताओ सवाल नंबर 4 क्या होगा। बहुत धीरे धीरे चलते हो, जवाब ही ना देते हो। एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये आगरा में स्थित है। कहां पे? आगरा में स्थित है। अब आपकी जिम्मेदारी, ये कहां, ये कहां, ये कहां। सही बात है यार। देखो, होमवर्क मिलने से पता क्या है, आपको ये पता रहता है कि सर मुझे करना क्या है, क्या क्या देखना है। तो ये जो जितने डिफेंस इंस्टीट्यूट हैं आपको पता होने चाहिए कि अगर यूपी की बात करें और खासकर लखनऊ में इंस्टीट्यूट भरमार है, अनुसंधान संस्थान की भरमार है लखनऊ में। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? पंतनगर, अलीगढ़, कानपुर, आगरा। सवाल नंबर 5 जल्दी। मैंने हिंट दे दिया लखनऊ ड्रग के लिए आपको। क्योंकि ड्रग भी लखनऊ में और जहर भी लखनऊ में। लखनऊ ही दवा देगा और लखनऊ ही जहर देगा। बिल्कुल सही कह रही हो मनीषा, बहुत बढ़िया। सर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में? मुझे पता है पंतनगर लगाओगे, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। लेकिन यहां पहला नहीं पूछा, तो आपको समझना पड़ेगा सवाल क्या कहता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर? कानपुर में। और पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर में स्थित है, जिसका नामकरण प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। और इसके अलावे इसका जो मुख्य कृषि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो संकाय है वो इटावा में स्थित है। कहां पर है? वो इटावा में स्थित है, जहां पर लायन सफारी है। मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव का मनोहर मंदिर किसने बनवाया था? जल्दी। मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव का मनोहर मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह, टोडरमल, भगवान दास या बीरबल। सवाल नंबर 6 जल्दी। कैमुद्दीन अली, जैसे जैसे एग्जाम आएगा सब भूलोगे, अभी देखते जाओ। कारण है ना, पता है ना, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि रिवीजन होगा नहीं आपका, रिवीजन करोगे नहीं, डेप्थ में पढ़ोगे नहीं। क्वेश्चन कभी याद नहीं होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी याद नहीं होता है जब तक हम उसे कहानी के फॉर्म में याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव मंदिर का निर्माण भगवान दास करता है। कौन? भगवान दास करता है। देखो कैसे कैसे सवाल पूछा है यूपी ने। किसने? भगवान दास ने। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर से सवाल आपके बहुत पूछे जाएंगे यूपी में। ठीक है बच्चे, तो भगवान दास की बात करें, सर हरिदेव जी मंदिर का निर्माण मानसी गंगा के निकट अंबर यानी आमेर का जो राजा था भगवान दास ने कराया था। एक और मजेदार वाली बात, पहला राजपूत शासक जो मुगल दरबार से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बिहारीमल था या भारमल था? बिहारीमल या भारमल। जिसकी पुत्री कौन थी? हीर कुमारी या हरखा बाई। बात समझ रहे हो? तो अंबर के कछवाहा
शाखा से संबंधित था। उनके अनुसार वे इस शाखा के संस्थापक की 18वीं पीढ़ी के वंशज थे, जो बाद में 1728 में जयपुर में ट्रांसफर हो गए। ठीक है। सरनाल के युद्ध में भगवान दास ने अकबर की जीवन की रक्षा करता है, तब जाकर उसे पंजाब का गवर्नर बनाता है, जहां 1520 में लाहौर में मृत्यु हो जाता है और भगवान दास की पुत्री से जहांगीर का विवाह होता है। जहांगीर का विवाह होता है यानी सलीम का विवाह होता है। ठीक है। माहे जो पुडुचेरी का हिस्सा है किस राज्य से घिरा हुआ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सवाल नंबर 7 जल्दी सोचो, इतना डेप्थ पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जल्दी बताओ सवाल नंबर 7 क्या होगा? आप लोगों ने शेयर मत करना कभी, ना अपने टेलीग्राम पे ना अपने एफबी पे, कभी शेयर मत करना, ना लाइक करना, कमेंट तो करते नहीं हो कभी। माहे जो पुडुचेरी का हिस्सा है, केरल में है। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने? 3 राज्यों में फैला हुआ है। किसमें किसमें फैला हुआ है? केरल में फैला हुआ, तमिलनाडु में फैला हुआ, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। तो सर कौन सा हिस्सा कहां है समझते हैं। माहे केरल में जाएगा, यणम आंध्र प्रदेश में जाएगा, पुडुचेरी और कराईकाल तमिलनाडु में जाएगा। तमिलनाडु में जाएगा। अब ये देख लो, पुडुचेरी के लिए बात करें अगर हाईकोर्ट की तो कहां? मद्रास हाईकोर्ट जो चेन्नई में है। मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई में है। सर ये ऐसा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। किसमें किसमें? पहला दिल्ली, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया अब, और तीसरा पुडुचेरी। तीसरा पुडुचेरी। बात समझ में आ गया? प्रिया मिश्रा जी आप जवाब ही नहीं देते हो, बताओ। बात समझ में आ गया कि ये ऐसे विधानसभा हैं जहां पर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में था? इन व्हाट पीरियड द स्टाइल ऑफ मथुरा आर्ट डेवलप्ड? कुषाण पीरियड, गुप्त पीरियड, मौर्यन पीरियड या मुगल पीरियड? सवाल नंबर 8 जल्दी। अच्छा नहीं करती हो, चलो कोई बात ना। जल्दी बताओ सवाल नंबर 8 बताओ क्या होगा? मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में था? सर ये मौर्य काल में देखने को मिलता है। किसमें? मौर्य काल में देखने को मिलता है। और कुषाण काल में ये बहुत ज्यादा फैलता। ठीक है। कुषाण काल में क्या था? कुषाण काल में गंधार कला। कुषाण काल में हमें गंधार कला देखने को मिलता है और मौर्य काल में मथुरा कला देखने को मिलता है। सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? आगरा, अलीगढ़, जौनपुर, मेरठ। सवाल नंबर 9 जल्दी। ऐसे सवाल सोचो, कैसे सवाल पूछता है यूपी। आज बहुत गलत हो गए। ओह प्रभा, नहीं पढ़ोगे तो गलत होगा ना। सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में हुआ है। जौनपुर का स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया, अपने भाई जौना खां के याद में। जौना खां के याद में, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक MBT जानते हैं। तो अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय शुरू हुआ, जो 1408 में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में शुरू हुआ। यह मजेदार सवाल कम लोगों को पता होगा। जौनपुर का पुराना नाम क्या था? देवनगरी। अगर मैं पूछ दूं किसका पुराना नाम देवनगरी है, और अगर मैं दे दूं उत्तराखंड में कोई जगह का नाम, तो आप उत्तराखंड लगा कर आओगे, जौनपुर नहीं मारोगे, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी किया गया है।
जौनपुर किस नदी किनारे? गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अवधी यहां की मुख्य भाषा है। अवधी यहां की मुख्य भाषा है। सवाल नंबर 10, वेयर डज द नगकटिया फेयर टेक प्लेस? नगकटिया मेला कहां लगता है? वाराणसी, सीतापुर, अयोध्या, इलाहाबाद। सवाल नंबर 10 क्या होगा? बताओ क्या होगा? नगकटिया मेला की बात करेंगे तो ये वाराणसी में लगता है। कहां पे? वाराणसी में लगता है, बिल्कुल याद रखना। सीतापुर बहुत मशहूर नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन म्यूजियम या संग्रहालय कहां स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। जल्दी। लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आएगा भारत कला भवन, भारत कला भवन पूछा जाए तो ये कहां है? ये वाराणसी में है। ये वाराणसी में, बिल्कुल याद रखना। कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस म्यूजियम में सुरक्षित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, सारनाथ। सवाल नंबर 12। धस ना रहा है आज सवाल। विश्वकर्मा जी, ये मैंने सारे के सारे पेड बैच में पढ़ाए हैं डिटेल में। इसलिए कहते हैं कि थ्योरी पढ़ोगे सवाल आसानी से बनेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे चीजें बहुत मुश्किल करेंगी। क्योंकि यूपीएसआई कांस्टेबल का जो वैकेंसी आएगा या लेखपाल का आएगा तब तक देर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अब उस समय तक रिवीजन करेंगे, और आप क्या करोगे? पढ़ना शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे। अंतर यही है। तो कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह कहां देखने को मिलता है? मथुरा में देखने को मिलता है। कहां पर? मथुरा में देखने को मिलता है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ। जल्दी। मोतीलाल नेहरू आप लगाओगे इलाहाबाद, निकलेगा लखनऊ। आप लगाओ क्यों? मोतीलाल नेहरू जैसे देखोगे इलाहाबाद लगाओगे, आनंद भवन। जैसे देखोगे मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद लगाओगे, देखना भी जवाब देखो दिख गया। ए ए बिल्कुल यही गलती करोगे आप एग्जाम हॉल में भी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वेन द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज स्टेब्लिश्ड? 1857, 1867, 1866 या 1869। सवाल नंबर 14, 14। और अभी 11 बजे आपकी क्लास है अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भारत के लिए चौथा हाईकोर्ट था, भारत के लिए चौथा हाईकोर्ट था। तो सर 1861 के एक्ट से कौन कौन बना? बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बीएमसी। कैसे याद रखें? बीएमसी पहला हाईकोर्ट है, चौथा कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना 1864 में की 1866 में की गई है। स्थापना 17 मार्च 1866 को भारत में स्थापित होने वाला चौथा हाईकोर्ट। और जजों की संख्या के हिसाब से, जजों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी हाईकोर्ट कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जिसका बेंच लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नहीं शशि, आज है फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम। गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन विच ईयर गोविंद बल्लभ पंत रिसीव्ड इन द भारत रत्न अवार्ड? 1955, 57, 71, 80। जल्दी।
गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में किया गया और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनको भारत रत्न मिला है। 1954 में शुरुआत हुआ था और 3 लोगों को प्रदान किया गया पहली बार। अब तक 48 लोगों को दिया गया, 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया है। एक बार में हम 3 लोग से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। पहली बार जो मरणोपरांत दिया गया 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को। कोई डाउट, कोई